एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो करंट अफेयर्स के सीरीज़ में आज हम आज जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको देखेंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। आई होप अभी तक मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं वो आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। सो कीप शेयरिंग, इट विल डेफिनिटली गोइंग टू मोटिवेट अस टू डू मोर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू इंडिया भूटान। ओके, इंडिया भूटान ने एक इनिशिएटिव लिया है जिससे कि वो लोग क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है वो एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ये लिंक जो लिंक है डिफरेंट सिटीज इन इंडिया और भूटान को कनेक्ट करेगी। इंडिया के बानरहाट करके एक सिटी है दैट इज इन वेस्ट बंगाल, दैट विल बी कनेक्टेड टू समस्ते सिटी ऑफ भूटान, एंड अगेन कोकराझार सिटी ऑफ आसाम विल बी कनेक्टेड टू गेलेफू सिटी ऑफ भूटान। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सिटी को याद रखना कि विच आर द टू सिटीज दैट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड थ्रू रेल लिंक अक्रॉस द टू नेशन। ओके, next, coming to the next topic, that is the World Heart Day. The World Heart Day is observed on 29 September 2025 और इस साल का जो थीम था डोंट मिस अ बीट। बेसिकली इसका जो मोटिव है वर्ल्ड हार्ट डे का मनाने का, सेलिब्रेट करने का, जस्ट टू अवेयरनेस अबाउट द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के बारे में लोगों को अवेयर करना एंड कीप हेल्दी। ओके, नेक्स्ट इज द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर। इंडिया का जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है उसको अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि उसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, फ्रॉम लद्दाख टू हिमाचल प्रदेश इन द हिमालयन रीजन यू कैन से। ओके, it covers different ecological sites like Pin Valley National Park and Chandratul, and another is Sarsu Kibler Wildlife Sanctuary. So all are in either Himachal Pradesh or you can say Ladakh. So इसको यूनेस्को नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड, सॉरी, एडिशन ऑफ कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर इंडिया, टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क में इंक्लूड किया गया है, तो इंडिया के पास अब टोटल 13 हो गया है। थोड़ा सा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1976 और इसको मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? बाय एन ऑर्गेनाइजेशन मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। ओके, and what its objective? Its objective is to synergize human society with the natural ecosystem. Okay, coming to the next topic, it is related to important personalities. रानी रासमोनी, तो ये जो पर्सनालिटी है, सी हैज बीन प्रेज्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी, इसलिए ये न्यूज में थी। ये कहाँ से बिलोंग करती है? सी बिलोंग टू कोना विलेज ऑफ नॉर्थ 24 परगना, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। और व्हाट वाज व्हाई सी इज रिमेंबर्ड? बिकॉज सी हैज कंट्रीब्यूटेड मोर टू द सोसाइटी। और किस लिए? इन्होंने दक्षिणेश्वर काली टेम्पल जो है वेस्ट बंगाल में, उनका एस्टेब्लिशमेंट किया था। इट्स अ वेल नोन टेम्पल, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है, इन्होंने रामकृष्ण परमहंस को फॉलो की थी, एंड इन्होंने बहुत सारे काम किए दैट इज रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। सी रेज्ड अगेंस्ट पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज एंड सती सिस्टम। यहाँ तक कि इन्होंने पॉलीगैमी पे एक बिल भी, ड्राफ्ट बिल तैयार किया था जिसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लाइक उस समय के जो गवर्नमेंट थे उनको दिए थे टू इम्प्लीमेंट इट। ओके, और टू कंसिडर टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज सी सपोर्टेड वुमेन एम्पावरमेंट। Vidyasagar, Ishwachandra Vidyasagar was also into the same initiative, so she supported him. Okay, next topic is मुखी। मुखी से ये आता है कि ये एक चीता का नाम है, दैट इज द इंडियाज फर्स्ट एडल्ट चीता, जो कि कूनो नेशनल पार्क में है। इनको ये बॉर्न हुई थी फ्रॉम द चीता दैट वाज ब्राउट फ्रॉम नामीबिया। ओके, तो ये अभी एडल्टहुड में आ गई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडियाज एडल्ट चीता, as he born in India itself. ओके, थोड़ा सा प्रोजेक्ट चीता के बारे में जान लेते हैं। प्रोजेक्ट चीता का इनिशिएटिव 2022 में हुआ था, और विद दिस प्रोजेक्ट नामीबिया से एंड साउथ अफ्रीका से कुछ चीता मंगाए गए थे, एंड दैट वाज केप्ट इनटू द कूनो नेशनल पार्क, जिसमें काफी लोग तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन काफी चीता तो सस्टेन नहीं कर पाए, बट हाँ, फ्यू सस्टेन्ड एंड नाउ दे आर ग्रोइंग। तो अभी करेंटली इंडिया के पास 27 चीता है, दैट इज 24 इन द कूनो नेशनल पार्क एंड 3 इन द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, हम इसको क्यों वहां से नामीबिया साउथ अफ्रीका से यहाँ लेकर आए थे? क्योंकि 1952 में जो चीता है वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया था, एंड वी वांटेड, लाइक, इंडिया इज अ लैंड ऑफ टाइगर्स, वी हैव ऑलमोस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड, तो वी वांटेड टू लाइक कीप चीता आल्सो। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इंडिया ने 7th SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप जीता है। ये एक फुटबॉल से रिलेटेड चैंपियनशिप था, और इसको इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर कोलंबो में इसका फाइनल टाइटल जीता है। ओके,
So coming to the next, स्वच्छ शहर जोड़ी is initiated of Ministry of Urban Affairs. ओके इसमें क्या होता है कि जो शहर ऑलरेडी लाइक दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, उसको लाइक एक कोलैब टाइप है, लाइक दे विल द सिटी दैट इज ग्रोइंग वेरी वेल, सॉरी परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द स्वच्छ भारत मिशन, वो मेंटर करेंगे टू द अनदर सिटीज, और उनके जो भी इनिशिएटिव्स है, हाउ दे मैनेजेस देयर लाइक पॉलिसीज एंड ऑल, सो वो शेयर करेंगे सिटी 2 के साथ, सो दैट सिटी 2 विल आल्सो फॉलो द सेम, एंड एक दिन वो भी लाइक स्वच्छ शहर सिटी 1 की तरह बन पाए। तो ये एक कोलैबोरेटिव यू कैन से एक्शन प्रोग्राम है, जिसका मेन एम है शेयरिंग नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड पीयर लर्निंग। ओके, नेक्स्ट इज द इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी सेंटर, जो कि गोवा में स्टैब्लिश हुआ है। अभी गोवा में आयुर्वेदिक डे चल रहा था, नेशनल आयुर्वेदिक डे, उसी ओकेजन पे ये स्टैब्लिश किया गया है। ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि धरगल गोवा में है। ओके, नेक्स्ट इज अगेन अ पर्सनालिटी रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, मिथुन मनहास 37th बीसीसीआई प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने रॉजर विन्नी को रिप्लेस किया है। ओके, थोड़ा सा इनके बारे में जाने तो ही वाज अ गुड प्लेयर, रिप्रेजेंटेटिव कहाँ को रिप्रेजेंट करते थे? दिल्ली एंड जेएनके को, ठीक है। एंड बीसीसीआई के बारे में थोड़ा जानते हैं, तो बीसीसीआई का फॉर्म 1928 में हुआ है, हेडक्वार्टर बॉम्बे है, मुंबई। ओके, इनके अपॉइंटमेंट के साथ साथ देयर इज 2 मोर अपॉइंटमेंट, दैट इज प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को सिलेक्शन कमेटी में इंक्लूड किया गया है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है दुबई से रिलेटेड। दुबई ने मतलब ऐसा प्लान किया है कि बाय 2026 इट इज गोइंग टू लॉन्च 15 किलोमीटर कॉरिडोर फॉर ड्राइवरलेस व्हीकल्स। ओके, अभी हमने यूएई के बारे में पढ़ा था, दैट इज यूएई इज गोइंग टू स्टार्ट ऑटोनोमस व्हीकल प्रोग्राम, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने ड्राफ्ट भी तैयार किया था। तो यूएई फर्स्ट कंट्री था, और उसको उसी के लाइन में ये भी एक न्यूज है। अगेन अपॉइंटमेंट है शिरीष चंद्र मुर्मू, जो कि हमारे पहले एक्स सीएजी और जम्मू कश्मीर के एलटी थे, उनको अपॉइंट किया गया है न्यू आरबीआई डिप्टी गवर्नर। ओके, नेक्स्ट इज द 8th एडिशन ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग फॉरेस्ट। ये एक फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जिसमें कि फॉरेस्ट अकाउंटिंग पे डेडिकेट किया जाता है, रिलेटेड टू फॉरेस्ट अकाउंटिंग, और इसको पब्लिश कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का फॉरेस्ट कवर अभी कितना है? 21.76 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड उन्मेषा। ये एक इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पटना में, और इसको इनोग्रेट किया गया है फ्रॉम बिहार गवर्नर मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान। ओके, और इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑर्गेनाइज किया जा रहा है साहित्य कला अकेडमी, और किसके साथ कोलैबोरेशन करके? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ मिलकर। ओके, ठीक है, लास्ट टॉपिक बट वेरी मच इंपॉर्टेंट, डेडिकेटेड टू छठ पूजा। अभी मन की बात में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये अनाउंस किया है कि ही इज गोइंग टू इनिशिएट फॉर नॉमिनेशन ऑफ छठ पूजा इन द यूनेस्को वर्ल्ड इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, तो छठ पूजा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दिस पूजा इज डेडिकेटेड टू सूर्य भगवान, एंड ये दिवाली के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। मोस्टली ये यूपी बिहार में ऑब्जर्व किया जाता है, बट नाउ इट इज ग्लोबली सेलिब्रेटेड, इवन लाइक इन यूरोपियन नेशन ये सेलिब्रेट करता है। इंडिया के जितने भी डायस्पोरा है रिलेटेड टू दीज स्टेट्स, वो वहां सेलिब्रेट करते हैं। और दिस इज अ वेरी यू कैन से सेक्रेड फेस्टिवल, जहाँ पे पीपल क्लीन देयर सराउंडिंग्स, पीपल क्लीन देयर वाटर बॉडीज, इन अराउंड वाटर बॉडीज। और सो ये एक ऐसा पूजा है जिसमें कि लोग पर्यावरण का काफी ध्यान रखते हैं। तो यस, डेफिनेटली छठ पूजा मस्ट बी गिवन द स्टेटस ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ओके, सो इसके साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। ठीक है, एक और यहाँ पे न्यूज छोटा हुआ, उसको देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स और आईआईटी रोपर ने एक एमओयू साइन किया है फॉर द इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ओके, तो इसके साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है, एंड आई होप आपको ये करंट अफेयर्स का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आई वेलकम इफ एनी सजेशंस आर देयर फ्रॉम योर एंड, इट वुड बी डेफिनेटली हेल्प अस इन इंप्रूविंग आवर वीडियोस एंड ऑल। सो थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।